तो हेलो एवरीवन। इस वीडियो में जो है एक फिज़िक्स का प्रॉब्लम करने वाले हैं जो करेंट इलेक्ट्रिसिटी से लिया गया है। क्वेश्चन है हमारा, ए हीटर इज डिज़ाइन टू ऑपरेट विथ ए पावर ऑफ 1000 वाट इन ए 100 वोल्ट लाइन। एक हीटर जो है, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, एक हीटर है और इस हीटर को जो है इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि ये जो है 1000 पावर ऑपरेट करे। कितना लाइन पे? 100 वोल्ट लाइन पे। अगर हम इसको 100 वोल्ट लाइन अगर हम इसको प्रोवाइड करें तो ये पावर कितना जनरेट करेगा? 1000 वाट। ठीक है, तो ये क्यों दिया हुआ है? तो ये आपको पहले से भी पता है कि अगर कोई हीटर रहता है और हीटर का पावर दिया है कि 1000 वाट, उस पर लिखा हुआ रहे और कितना वोल्ट? 100 वोल्ट। तो इसका मतलब सिंपल सा है, उसका रेजिस्टेंस निकालने के लिए दिया है और रेजिस्टेंस इक्वल टू फॉर्मूला होता है V²/P। तो रेजिस्टेंस इक्वल टू V कितना है? तो ऑफकोर्स 100 है, 100 का स्क्वायर बाई P कितना है? 1000 है। इसको आप डिवाइड कीजिएगा तो आपको कितना आएगा? 10 ओम। तो ऑफकोर्स ये जो हीटर है उसका रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है सवाल में, कितना ओम? 10 ओम दिया हुआ है। सवाल आगे पढ़ते हैं। इट इज़ कनेक्टेड इन ए कॉम्बिनेशन विथ ए रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम एंड रेजिस्टेंस R। इस हीटर के साथ एक रेजिस्टेंस R लगाया गया और 10 ओम लगाया गया और पूरा का पूरा सर्किट को 100 वोल्ट मेंस के साथ कनेक्ट किया गया है जो सवाल में दिया हुआ है। वाट विल बी द वैल्यू ऑफ R सो दैट द हीटर ऑपरेट्स विथ ए पावर ऑफ 62.5 वाट। ठीक है, मतलब इसके पावर जो है वो 62.5 वाट जनरेट करना है तो कितना वोल्टेज होना चाहिए? तो वोल्टेज जो है अगर 100 वोल्ट होगा तो 1000 वाट होगा, तो 62.5 वाट है तो उसके लिए वोल्टेज थोड़ा और कम चाहिए और साथ ही साथ वो वोल्टेज जनरेट करने के लिए एक स्पेसिफिक वैल्यू होगा रेजिस्टेंस का, वो कितना होगा ये हमको निकालना है। क्यों? रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा क्या? बिल्कुल, क्योंकि रेजिस्टेंस अगर चेंज होगा तो ऑफकोर्स इसके अक्रॉस वोल्टेज चेंज होगा, वोल्टेज चेंज होगा तो ऑफकोर्स पावर चेंज होगा। तो हमको एक पर्टिकुलर पावर इतना चाहिए तो ऑफकोर्स रेजिस्टेंस का वैल्यू भी क्या होना चाहिए? एक पर्टिकुलर वैल्यू होना चाहिए। तो कितना होना चाहिए ये हम आपको निकाल के दिखाते हैं, आराम से समझिएगा। पहले हम पूरा का पूरा सवाल को हम एक ऐसे सिंपल सवाल में कन्वर्ट करते हैं। तो जैसे ये हमारा रेजिस्टेंस है कितना ओम का? 10 ओम का, और इसके साथ ये जो हीटर है उसका रेजिस्टेंस हम 10 ओम मान लिए और इसके साथ एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है R पैरेलल में, और एक पूरा का पूरा सर्किट एक 200 वोल्ट के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, 200 की 100, ऑफकोर्स 100। तो अगर हम चाहते हैं कि इसको पावर जो है वो कितना मिले, पावर जो है उसको वो 62.5 वाट मिले, या 62.5 वाट का मतलब क्या होता है कि 625/10, मतलब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि 125/2। ठीक है ना, 125/2 इतना वाट इसको चाहिए पावर। तो पावर इक्वल टू हीटर का दिया हुआ है कितना? 125/2 वाट। तो इसको हम लिखेंगे V²/R। R कितना है? 10 इक्वल टू 125/2। तो वोल्टेज आ जाएगा मेरे पास 125/2 इंटू 10। ठीक है, V²। अब काश ये भी पता होता तो हम निकाल लेते हैं यहाँ पर कि रेजिस्टेंस कितना होगा। तो यहाँ पे भी निकालने के लिए हम क्या करेंगे? पहले सर्किट के अंदर करंट निकालेंगे, इसके अंदर वोल्टेज ड्रॉप निकालेंगे। कितना हुआ? 100 वोल्ट से इसमें कुछ ड्रॉप होगा और बाकी जो बचेगा वो इसको ड्रॉप होगा इसमें। तो इसमें जो है, इसमें जितना ड्रॉप होगा R के अंदर उतना ही 10 के अंदर होगा, क्योंकि दोनों जो है पैरेलल में लगा हुआ है, पैरेलल में वोल्टेज सेम ड्रॉप होता है। तो एक काम करते हैं हम, पहले हम करंट निकालते हैं सर्किट के अंदर। तो करंट इक्वल टू डेल्टा V बाई क्या होता है? R इक्विवेलेंट। अब R इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा, तो R इक्विवेलेंट कितना होगा? इसका R इक्विवेलेंट होगा 10R/10 प्लस R, पैरेलल में लगा हुआ है तो अभी 10 है, तो टोटली हो जाएगा मेरे पास कितना? 100/R इक्विवेलेंट 10 प्लस 10R/10 प्लस R। ठीक है, तो करंट इज इक्वल टू हो जाएगा 100 ये हो जाएगा 100 प्लस 10R प्लस 10R बाई कितना? 10 प्लस R। तो ये हो जाएगा 100 इंटू 10 प्लस R, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, वो 100 होगा ही, और प्लस 10R प्लस 10R कितना? 20R। तो करंट आ गया मेरे पास, इतना करंट आ गया। तो ऑफकोर्स इसके अंदर कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा ये निकाल लीजिए, कितना ड्रॉप होगा आप बताइए। तो आप आराम से निकाल सकते हैं वोल्टेज कितना ड्रॉप होगा। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा I इंटू R। आई कितना है?
आई हमारा देखिए इतना 100 10 प्लस आर बाई 100 प्लस 20 आर इंटू रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस है हमारा 10 दिया हुआ है रेजिस्टेंस, इतना ड्रॉप आ गया वोल्टेज। तो यहाँ पे आप ऐसे निकाल सकते हैं कि 10 से 10 कट जाएगा और आप बोल सकते हैं कि 100 इंटू 10 प्लस आर बाई कितना 10 प्लस 2 आर बोल सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी और कट करना चाहते हैं तो और भी कट कर सकते हैं इसको, 2 से 1 बार में, 2 से 5 बार में, 2 से 50 बार में। तो 50 इंटू 10 प्लस आर बाई 5 प्लस आर, तो इसके अंदर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा इतना होगा 50 इंटू 10 प्लस आर बाई 5 प्लस आर। अब बाकी जो 100 वोल्ट में से इतना वोल्टेज ड्रॉप हो गया है इस 10 ओम के रेजिस्टेंस के अंदर, तो बाकी जो रेजिस्टेंस बचा, वो वोल्टेज बचा, वो किसके अंदर ड्रॉप होगा, इसके अंदरों के अंदर सेम होगा क्योंकि पैरेलल में लगा हुआ है। तो कितना ड्रॉप होगा तुम घटा देंगे, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो ऑफकोर्स 100 माइनस 50 इंटू 10 प्लस आर बाई 5 प्लस आर, वही हमारा किसके बराबर होगा, भी के, जो इन दोनों के क्रॉस होगा। इन दोनों के क्रॉस वोल्टेज को कितना बोले हैं, भी। तो यहाँ पे आप 100 गुना कीजिए तो 500 और प्लस 100 आर माइनस 500 माइनस 50 आर बाई 5 प्लस आर इक्वल टू कितना, भी। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि -500 और प्लस 500 कैंसिल, ऊपर बचेगा 50 आर बाई 5 प्लस आर बराबर कितना, भी। ये आ गया आपका भी आ गया। तो आप यहाँ से वोल्टेज निकाल सकते हैं आराम से, वोल्टेज तो दिया ही है कितना, 50 आर बाई 5 प्लस आर उसका होल स्क्वायर बराबर कितना, 125/2 इंटू 10, 125/2 इंटू 10, यही ना है, 2 से 5 बार में कैंसिल कर लीजिए इसको, और ये हो जाएगा 50 आर बाई 5 प्लस आर बराबर ये 125 इंटू 5 मैंने 625, तो स्क्वायर हटा के इधर रूट लगा दीजिए, तो 50 आर बाई 5 प्लस आर बराबर प्लस 25 लिखेंगे, रेजिस्टेंस नेगेटिव होता नहीं है, सॉल्व करेंगे माइनस में लिखेंगे तो आपको गलती हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे गुना कीजिए तो 50 आर बराबर 125 प्लस 25 आर, तो यहाँ से घटाएंगे तो 25 आर बराबर 125, तो 25 से 5 बार में, तो रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, ऑफकोर्स 5 ओम आ जाएगा। और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, यही हमारा आंसर हो जाएगा।